श्री करदम जी वरदान मांग रहे हैं, हे नाथ, आपकी कृपा से पत्नी मिले, समान शीलाम गृह मेध धेनुम। गृहिणी चाहिए, गृहिणी मतलब घरवारी, पत्नी, पर आप छांट के आप देंगे। अच्छा, कई लोग बेचारे इस रहस्य को ना समझ पावे के कारण हंसी उड़ावे। बताओ 10,000 वर्षन तक तपस्या करी और मांगी तो लुगाई मांग ली। बताओ जे कोई बात भाई। परंतु प्यारो, करदम जी को बड़ो गुप्त गूढ़ और रहस्यमय भाव है। करदम जी साधारण महात्मा ना है। पत्नी जो शब्द है हमारे सनातन धर्म में, पति के आगे धर्म ना लगे, परंतु पत्नी के आगे धर्म शब्द लगे। धर्म पत्नी, पत्नी वो होती है जो धर्म में लगावे। वैकु के गृहिणी, और जो गृहिणी जो शब्द है संस्कृत में, वही ते घर की शोभा होवे। न गृहं गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी के बगैर वो घर घर ना होवे। तो पत्नी तो सबको मिल सकती है, अपने पुरुषार्थ से वो मिल सके, परंतु धर्म पत्नी जो धर्म में लगाए, ऐसी पत्नी बड़े सौभाग्य से और केवल ठाकुर जी की कृपा से मिलती। पुरुषों का सहज स्वभाव होता है कि वे धर्म में प्रवृत्त बड़े मुश्किल से होते हैं। माताओं बहनों की हृदय में करुणा बहुत होती है, संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है, यही लिए उनको भगवान में मन बड़े जल्दी और ज्यादा लग जावे। तो यही लिए भगवान से मांग रहे। देखो 10,000 वर्षों की तपस्या करी, या को भाव कहा है। भाव ये है, हमको जो भी मिले हमारे ठाकुर जी के माध्यम से मिलना चाहिए। जो भी मिले, बगैर ठाकुर जी की प्रसादी वही कोई चीज हमारे पास आए, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, तो भैया वह स्वीकार होना चाहिए, अन्यथा आपके कल्याण में संदेह उत्पन्न है सके। यही लिए वैष्णवन को तो विशेष रूप से सिद्धांत है, हम जो भी खाएंगे जो भी पाएंगे वो बगैर भोग लगाए ना पाएंगे। यही लिए वैष्णव लोग प्याज लहसुन ना खाएं, क्योंकि प्याज लहसुन को भोग लगे ना, और जो चीज भोग लगेगी हम केवल वही पाएंगे। वैष्णवन को लक्षण है प्यारो, आप लोग भी सब वैष्णव हैं, सब ये बात ध्यान से सुन लो, जीवन में अपना लो। नयो वस्त्र लाओ, नयो फल लाओ, नई कोई भी वस्तु अपने लिए, गाड़ी लेके आए या कोई भी वस्तु प्रयोग करवे की लेके आए बाहर से, पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, और जब ठाकुर जी स्वीकार कर लें तब प्रसादी रूप में उसको स्वीकार करो। कपड़ा पहनो, ठाकुर जी की प्रसादी, भोजन करो, जल पियो, ठाकुर जल भी पियो ना, तो जल पीने से पहले प्रणाम कर लियो करो, भोग लगा लियो करो मन मन। हमारे पूज्यवर श्री सदगुरुदेव भगवान बतावे, जब भी ठाकुर जी को प्रसाद ले या चरणामृत ले तो पहले भाई मस्तक से लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वो ठाकुर जी को रूप है, फिर पाना चाहिए। तो भैया जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थान है, जो भी परिस्थिति है, केवल और केवल जय जैसे वो स्पर्श करती वही आनी चाहिए, तब हमें स्वीकार है। आप जो भी छोटी से छोटी वस्तु प्रयोग कर रहे हैं वो पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, जब नहीं लेके आओ तब, और फिर प्रसादी ग्रहण करो, प्रसादी स्वीकार करो। यही शुद्ध वैष्णवत्व है, ये वैष्णव के लक्षण है। करदम जी ने सबको शिक्षा दी है। देखो पत्नी मिलना कोई बहुत बड़ी बात ना है, परंतु जो पत्नी ठाकुर जी की कृपा से मिलेगी भैया वो आपको ठाकुर जी तक पहुंचा देगी। इसीलिए जो माता देवहूति हैं उनके गर्भ में साक्षात भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में पधारे हैं। भगवान तो आने को आज भी तैयार है, परंतु ऐसी मैया के गर्भ को खोजें जो मैया अपने पूरे जीवन में जन्म से आज तक केवल धर्म करती है, केवल भगवान का चिंतन करती है।
भगवान उसी माता के गर्भ में आवे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संतान तो प्यारो जानवर पशु भी उत्पन्न कर लेवे, परंतु भक्त उत्पन्न करना एक माता के ही हाथ में है। एक मैया चाहे तो वो बलवान से बलवान, वीर से वीर, संसार में जितने भी वीर भये हैं, जितने भी योगी भये हैं, जितने भी धर्मात्मा भये हैं, जितने भी भगवान के अवतार भये हैं, वो सब कौला कऊ माता से ही प्रकट भये हैं। यही लिए माता को रूप साक्षात ठाकुर जी को रूप है। यही लिए माता बहनन को पूजन हमारे सनातन धर्म में लिखा भयो है। प्यारो पहले गामन में परंपरा ही ये जातिवाद को जो भेद है हमारे सनातन धर्म में ना, ऊंच नीच को भेद हमारे शास्त्र में कहूं ना लिखी कि ये दलित है, ये नीच हो, ये नीची जाति को, ये ऊंची जाति को। शास्त्र में तो लिखी भैया देखो जी, जो राम जी को है वो हमारो है, जो ठाकुर जी को है, जो प्रेमी है, वो काऊ सी जाति में होए, कोई से रूप में होए। अरे आप लोग सोचो ना भैया, हमारे सनातन धर्म ने तो पशु पक्षी को भी सम्मान दियो है। हनुमान जी वानर के रूप में आए, गरुड़ जी पक्षी के रूप में आए, गौ माता पशु के रूप में हमारे भीतर हमारे सामने है, गंगा मैया जल के रूप में हमारे सामने है, चढ़ भरत जी मृग के रूप में आ गए। किसी भी रूप में ठाकुर जी तो हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है। हमारे यहाँ किसी के अपमान की भावना है ही नहीं। जातिवाद तो छोड़ दो, हाँ जो छुआछूत है सनातन धर्म में वो पवित्रता अपवित्रता के आधार पे, जाति के आधार पे ना है। ये तो ये नेता ने भैया ऊट पटांग हरकत कर करके और इतनी ज्यादा वैमनस्यता फैला दी है, गामन में भी शहरन में भी ऊंची नीची जाति हो गई लग गई। हम ठाकुर हैं, हम फलाने हैं, हम वो हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं वो हैं। ये सब तो केवल अहंकार है। सच तो यही है कि हम और आप सब केवल और केवल श्री ठाकुर जी के हैं। हमारी सनातन धर्म में ऐसा कोई, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये नियम है, जब नवरात्रि आवे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की कन्याओं के पूजन का विधान है। चारों कन्याओं का, शूद्र की कन्या का भी पूजन करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ध्यान से सुन लो, देवी भागवत जी में लिखी वही बात बता रहे हैं। और पहले गामन में ऐसा हो करता, पूरा परिवार कन्याओं का पूजन करता है नवरात्रियों में। नवरात्रों में आजकल एक प्रचलन चल गया है 9 कन्याओं के पूजन का, पर देवी भागवत जी में लिखा है पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। कुल मिला के 45 हो गए। सबके चरण धोने चाहिए, सबका चरणामृत लेना चाहिए। अब आप सोचो, जब आप अपने बच्चों से बचपन में ही लड़कों से घर की गांव की बेटियों का पूजन करवाते आएंगे तो किसी के प्रति नजर बिगड़ेगी। सोचो हमारी परंपरा कितनी सिद्ध थी, कितनी प्रबुद्ध थी, कितनी अद्भुत थी। आजकल तो किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। आजकल तो ऐसा समय आ गया भैया, कहा बताई जाए। आजकल तो लोग अपने चरित्र से इतनो गिर गए, इतनो गिर गए, इतनो गिर गए कि अब बोलवे कहवे की बात ही ना रही है कुछ। आपके गांव में कोई शूद्र है, कोई हरिजन है, तो भैया वो आपका अपना है। उसकी बेटी पे कोई कष्ट आता है तो पूरे गांव को एक हो जाना चाहिए। कई गांवों में सुनने में आवे, शूद्र का बच्चा यदि वो घोड़े पर बैठ के आ रहा है तो गांव में लड़ाई होने लगती है। अरे इस जाति का है, ये ऐसे क्यों करता है। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे सनातन धर्म कहता है सबका सम्मान करो। हाँ, रोटी बेटी का संबंध जाति देख के क्यों करना चाहिए, क्योंकि कहीं नस्ल ना बिगड़ जाए। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो नीचा है वो ऊंचा है। भाई आप, चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। देशी गैया और जर्सी गैया,
जर्सी गैया को दूध कछु फायदा ना करे। देसी गैया के दूध में और जर्सी गैया के दूध में जमीन आसमान को सो अंतर है। देसी गैया के गोबर की पूजा हो गए, गोबर ते लीप हो जाए, जर्सी गैया की गोबर ते ना है। देसी गैया के गौमूत्र से अनेक दवाई। आज इंटरनेशनल मार्केट में एक वो आजकल के बाल गोपाल ने सुनी होगी मोबाइल में, अमेजन, फ्लिपकार्ट सुनी होगी। आप इनमें देखो गौमूत्र का प्राइस कितना है, गौमूत्र का रेट कितना है। 250, 300, 500 रुपए लीटर तक गौ माता का मूत्र बिकता है, पर देशी गौ माता का, जर्सी का नहीं। नस्ल सब जगह देखी जावे। फौज में काम करने वाले जो श्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो बड़े छांट के लिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो सफेद छोटा सा पप्पी रहता है उसको नहीं ले जाते। तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव तो हमारे हित में है। लोग इसको ना समझ के जाति के ऊंचे नीचे से जोड़ देते हैं। अरे भैया देखो वो ऊंची जाति के हैं या वो नीची जाति के। ऊंची और नीची जाति सच में होती ही नहीं है, ये शब्द ही गलत है। ऊंचा नीचा नहीं होता कोई। ये 4 वर्ण देखो ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। ऐसे का मतलब हो गया एक नीचे, एक ऊपर, एक और ऊपर, एक और ऊपर, ऐसे हैं। सब समान है, सबके लिए विधान बनाए गए हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म है भैया। तो करदम जी ने जो गृहस्थ स्वीकारा है, तो जो माताओं बहनों के लिए जो नियम है, माताओं बहनों की जो पूजा होती है वो केवल सनातन धर्म में होती है। और जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं या जितने भी मत हैं, उनमें ये नहीं है, ये केवल हमारे सनातन धर्म में। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो माताएं बहनें तुलसी जी को पूजन कर रही हैं, जमुना जी को पूजन कर रही हैं, वृक्षण को पूजन कर रही हैं, गैया को पूजन कर रही हैं। श्राद्ध जब आवे, कौआ को भी खिला रहे हैं, मछली को खवा रहे हैं, कछुआ को खवा रहे हैं, चैंटी को खवा रहे हैं, गैया को खवा रहे हैं, कुत्तन को खवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा धर्म है, ये हमारा विशाल धर्म है। हम सबको सम्मान कर रहे हैं। बड़ा दुख हो गया भैया कभी कभी जब मनुष्य मनुष्य को नीची दृष्टि से देख रहा है, मनुष्य मनुष्य को अपमान कर रहे हो। हमारे सनातन धर्म में तो जानवरन के भी सम्मान की बात है, जानवरन की भी पूजा हो गई। शीतला अष्टमी आवे तब गधा को भी पूजन की हो जावे। बोलो हाँ या ना? फिर तो हमारा धर्म है ये। दूसरे धर्म के लोग तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, अरे बोले देखो गधा को पूजन कर रहे हैं। अरे भैया वह गधा में भी हमारे श्री ठाकुर जी महाराज ही विराजमान है। अस्तु। तो करदम जी महाराज का गृहस्थ भैया है, भगवान ने आज्ञा दी आज से तीसरे दिन श्री मनोज जी आएंगे, उनकी बेटी आपसे ब्याह करेगी, देवभूति उनका नाम है। करदम जी से धीरे से बोले ठाकुर जी मना मत कर दियो महाराज, तुम संत स्वभाव के हो, मना कर दी तो दूसरी ना मिलेगी, एक ही बनाइए तुम्हारे काज है। करदम जी बोले गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। भगवान जावे लग गए ना, पतो ना चो भगवान के हृदय में भाव भरी आयो। ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु भर गए। करदम जी को भाव इतना सुंदर हो, ऐसो प्रेमी भक्त मैंने आज तक ना देखो। 10,000 वर्षों की घोर कठोर तपस्या करके पत्नी मांग रहे हैं। ऐसे प्रेमी के लिए ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बिंदुसर नाम का स्थान आज भी है गुजरात में, जहाँ पे ठाकुर जी के आंसू गिरे, तदवई बिंदुसरो नाम लिखा हुआ है, वो बिंदुसर। भगवान अंत में बोले जाते जाते करदम जी एक अंश से मैं भी आपको बेटा बन के आऊंगा। आपको भाव बहुत सुंदर है। जाके निर्मल हृदय में केवल ठाकुर जी विराजमान रहे हैं। भगवान को भी मन करे जाके पास मैं पहुंच जाऊं। ये प्रेमी भक्तन के काजे हैं। अब श्री करदम जी को जब ब्याह भयो है, प्यारो जब ब्याह है जाए तो पति पत्नी इनको आपस में बड़े सम्मान से रहना चाहिए। पत्नी पति की सेवा करे और पति पत्नी को सम्मान करे और पूरे परिवार में वाको सम्मान होना चाहिए। या घर में बहू को सम्मान ना होगा, वो घर को सत्यानाश है जाए बाद में। क्यों? क्योंकि वो गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी रूठ गई और रूठ के चली गई तो समझ लो सब गड़बड़ जाएगी।
पत्नी को सम्मान दो, पत्नी के प्रति गौरव रखो। गौरव का मतलब हाँ हमारी पत्नी श्रेष्ठ है, गौरव रखो, विश्वास रखो, संतोष रखो, धैर्य रखो। और सबसे बड़ी बात पति पत्नी के लिए मीठे वचनों का प्रयोग करो। कई हमने देखी आजकल कई माताएं बहनें ज्यादा जल्दी पिघल जावे। कोई व्यासपीठ पे बैठ के उठ पटांग बातें बोल रहे हैं। आजकल लोग कथा वथा आती नहीं है, पुराण पढ़े नहीं है, पता नहीं काका टोना टोटका से बताते रहे। शिवलिंग पे जी ले जाए के चिपका दो, ऐसो है जाएगा, वैसो कर लो, ये टोटका ये टोना। माताएं बहनें सोचे अरे भैया इतना बड़ा पंडित इतने बड़े मंच पे बोल लो, सही बोल लो, वो फंस जावे बेचारी। माताएं बहनें सोचे अरे ऐसा उपाय करूंगी पति बस में है जाए। अच्छा आप में तो कोई चाहो कि पति देव बस में है जाए? कोई ना। और सबके सामने हाथ भी तो ना उठा सके, जो बात है ना। तो सबरे कहेंगे अच्छा जी कौन सी उठा रही है, देखेंगे बाद में यही है। देखो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं पति को वश में करवे को, और पति के काजा भी उपाय है पत्नी को वश में करवे को। आप कहेंगे महाराज जी का सुनावे बैठ गए, बवाल मचाए बांगे का। लाए ये हमारी वाणी ना, ये हमारे पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की वाणी है। पति और पत्नी की बात छोड़ दो, सारे संसार को वश में करने वाली बात है। कहा गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चाहो। तुलसी मीठे वचन सुख उपजत चाहो। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चाहो। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चाहो। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर हे तुलसी, परिहर वचन कठोर। हो वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर हे तुलसी, परिहर वचन कठोर। बस यही मंत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं। भैया अगर कौए भी वश में करना है तो कठोर वचन को त्याग कर दो, मीठे वचन से सब जगह सुख उपजे। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चाहूं। और आप सबते मीठो, अच्छा मीठो बोलवे को अर्थ ये ना है कि झूठी आमे आ मिला दो, झूठी प्रशंसा कर दो, ना ना ना, चापलूसी नहीं, पर मीठा बोलो। मीठा बोलने का अर्थ क्या हुआ? पूज्य श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो ठाकुर जी हमारे मीठी वाणी पसंद करते हैं। गोपी गीत में एक शब्द आवे, गोपी कह रही है मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। भगवान की वाणी कैसी है? बोले मीठी वाणी। भगवान मीठा बोलते हैं। प्यारे भगवान हमारी कन्हैया जब बोलते हैं ना तो ब्रजवासी को ऐसा लगे हमारे प्राण बोल रहे हैं। कभी कभी लीलान में आवे, कभी कभी कन्हैया बोलते ना तो जो सखा है ना उनके हृदय में इतना प्रेम आता वो लाला को गले से लगा लेते, अरे मेरा नेक्सो लाला कितनी बढ़िया बात बोले। ठाकुर जी मीठो बोले। मीठो बोलने को अर्थ है आप कठोर शब्दन को त्याग कर दो। तो प्यारो जब पति पत्नी आपस में मीठे शब्दन को प्रयोग करेंगे, मीठी वाणी को प्रयोग करेंगे तो दूरी अपने आप ही घट जाएगी और जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर रह जाएंगी। गलतफहमी दूर रह जावे। कभी कभी ऐसी गलतफहमी आ जाए, पति के मन में कछु चल रही है, पत्नी के मन में कछु चल रही है, आपस में संवाद भयो ना है और फिर विवाद हो रह गए। तो यहाँ पे
देखो लिखो भयो है, विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः, वाणी मधुर हो। और सुनिए, विसृज्य कामं दंभै च द्वेषम लोभमघम मदम, काम क्रोध दंभ मोह अहंकार का त्याग करके गृहस्थ जीना चाहिए। गृहस्थ में जब पति पत्नी होते हैं, उन दोनों का एक ही लक्ष्य हो, कैसे हमारे ठाकुर जी हमसे रीझें। कभी कभी ऐसा हो गए भैया, आपने गृहस्थ पाल लियो पर संतान ना है भाई, तो गोपाल जी को अपनी संतान मान लियो, ठाकुर जी को अपना बेटा मान लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो गए जीवन में कि जाको आप बहुत चाहो वो छोड़ के चलो गए संसार है, तो बोले बाकी स्थान पे ठाकुर जी को दल लियो, ठाकुर जी सबकी पूर्ति कर दे। में अब यहाँ पे 100